एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री माइंड मैप्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एंड सम बेसिक टर्म्स विच आर रिलेटेड टू दिस मॉडल। हमने अपने सेकेंड चैप्टर की वीडियोस में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, हाउ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हाउ दीज fundamental particles which are electrons, protons and neutrons are distributed in the atom, and this is illustrated by Thomson model of atom. थॉमसन मॉडल की कुछ लिमिटेशन थी विच आर ओवरकम बाय रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ने डिफाइन किया था एटम इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस and the extranuclear part which is present around the nucleus is where the electrons are revolving. After that Rutherford मॉडल ऑफ एटम की जो लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास आया कौन सा मॉडल? बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ने डिफाइन किया एटम क्या है, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज and electrons revolve around the sphere of positive charge nucleus in fixed circular orbits. बोहर ने हमें बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन्स revolve in fixed circular orbits और हम कह सकते हैं फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। ये बताया था बोहर मॉडल ने हमें, लेकिन बोहर मॉडल की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन है? बोहर मॉडल ने हमें ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, लेकिन हमें फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कब डिफाइन होगा? फिक्स्ड पाथ हमें कब डिफाइन होगा? कैन बी डिफाइंड जब हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों साइमल्टेनियसली पता हो। can be defined only if position and velocity of electron is defined at the same time, that is simultaneously. लेकिन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था, प्रीवियस वीडियो में किया था हमने हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किया था। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता लगा था कि हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी। इनमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आती है और उसकी वैल्यू हिजनबर्ग ने हमें बताई कि अनसर्टेनिटी की वैल्यू होती है h/4π, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर तो हम पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगी जिसकी वैल्यू होगी इक्वल टू h/4π, और अगर हम मोमेंटम एग्जैक्टली मेजर कर रहे हैं तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी जिसकी वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। लेकिन बोहर ने तो हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, और पाथ को कब डिफाइन कर सकते हैं हम?
जब हमें पोजीशन और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली दोनों की एक टाइम पे पता हो इलेक्ट्रॉन की। तो ये थी लिमिटेशन बोहर मॉडल ऑफ एटम की। इसने कॉन्ट्राडिक्ट किया, कॉन्ट्राडिक्ट हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। सेकेंड लिमिटेशन क्या थी बोहर मॉडल ऑफ एटम की? इसने इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को कंसीडर नहीं किया। बोहर मॉडल ऑफ एटम डज नॉट कंसीडर वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो बोहर मॉडल ऑफ एटम था उसकी जो लिमिटेशंस थी हमारे पास, उसको ओवरकम करने के लिए कौन सा मॉडल आया? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम फर्दर प्रोसीड किया बाय शेरोडिंगर वेव इक्वेशन, प्रोसीडेड बाय शेरोडिंगर वेव equation. This equation is given by Schrödinger, साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी हमें शेरोडिंगर वेव इक्वेशन। और इक्वेशन है हमारे पास del 2 psi बाई del x2 प्लस del 2 psi बाई del y2 प्लस del 2 psi बाई del z2 प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इंटू e माइनस v इंटू psi इज इक्वल टू 0। दिस इज शेरोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ पे x, y, z यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस को डिफाइन किया गया है। पाई कांस्टेंट है, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h is Planck's constant, E is total energy and V is potential energy, and its whole term left hand side must be equal to 0. This is Schrödinger wave equation. अब आता है what is this psi? psi हमने नई टर्म देखी यहाँ पे, तो हम psi को देखते हैं यहाँ पे। what is this psi represent? psi is वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। साई होता है इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में डील करते हैं तो हर एक टर्म का कोई ना कोई वेव फंक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को हम साई से डिनोट करते हैं। साई एज सच कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रखता। साई एज सच हैज़ no physical significance, no physical significance. It only used as the wave function to denote the wave function of electron. significance किसका होता है फिर? अगर हम साई का स्क्वायर लें, साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस है। साई स्क्वायर टर्म क्या डिफाइन करती है? साई स्क्वायर डिफाइंस the probability, defines the probability of finding the electrons, of finding the electrons at that point. और हम कह सकते हैं कि साई स्क्वायर क्या डिफाइन करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिफाइन करता है। इट डिफाइंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो पता लगा साई और साई स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। साई क्या करता है? वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। और साई स्क्वायर क्या करता है? साई स्क्वायर डिफाइंस
the probability of finding the electron at that point, or it defines the electron density at any point. साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को डिफाइन करता है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी है एग्जिस्ट करने की, कहाँ पे नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ऑर्बिट एंड व्हाट इज ऑर्बिटल. टू टर्म्स आती हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल. इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम इन दोनों को डिफाइन करेंगे और क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो हम डिस्कस करते हैं ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल. ऑर्बिट एंड सेकंड हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल. इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है. ऑर्बिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे. ऑर्बिट इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ. ऑर्बिट क्या होता है, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस. जिसमें इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व. जैसे हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम में देखा था, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. एंड ऑर्बिटल को कैसे डिफाइन करेंगे हम. ऑर्बिटल इज थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस. It is 2D, orbit is two-dimensional and orbital is in three-dimensional. It is three-dimensional space around the nucleus in which, जिसमें क्या हो, probability of finding electrons is maximum. ऑर्बिटल क्या होता है, थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. और ऑर्बिट इज फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, जो हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम में किया था. न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. सेकंड इसमें क्या आता है डिफरेंस, जो ऑर्बिट होता है वो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसीडर नहीं करता. इट डज नॉट कंसीडर द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ना ही ये हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है. ऑर्बिट इट डज नॉट कंसीडर wave character of electron and Heisenberg uncertainty principle. ऑर्बिट दोनों को कंसीडर नहीं करता, वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन को और हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को. हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम की लिमिटेशन की थी अपने वीडियो के स्टार्टिंग में, तो वही बात ये बोल रहा है. ऑर्बिट क्या करता है, वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन नहीं करता है और हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं करता. लेकिन ऑर्बिटल क्या करता है, वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी डिफाइन करता है और फॉलो करता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को. दिस कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल इज इन अकॉर्डेंस विद वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ये सेकंड डिफरेंस हो गया. फर्स्ट में हमने डिफाइन किया ऑर्बिट किस में होता है, टू डायमेंशनल में, और ऑर्बिटल होता है थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, दैट इज हमने क्या डिफाइन किया था, साई स्क्वायर, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एट दैट पॉइंट इज मैक्सिमम. और ऑर्बिट में हमने डिफाइन किया, इट इज़ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व.
और ऑर्बिट जो होता है वो कंसीडर नहीं करता वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, लेकिन जो ऑर्बिटल होता है वो इन अकॉर्डेंस विद वेव कैरेक्टर एंड हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। थर्ड इसमें डिफरेंस आता है, ऑर्बिट क्या होता है, सर्कुलर इन शेप, डिस्क लाइक शेप। ऑर्बिट इज सर्कुलर इन शेप, लेकिन ऑर्बिटल में शेप डिफरेंट होती है। डिफरेंट ऑर्बिटल्स फर्दर हम स्टडी करेंगे। डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स। फर्दर हम डिस्कस करेंगे। ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे एस, पी, डी, एफ। एस इज स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। ऐसे ही पी ऑर्बिटल की शेप होती है, डी की शेप होती है अलग अलग, एफ ऑर्बिटल की शेप होती है। तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स। एंड लास्ट डिफरेंस इज गिवन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में कितने होंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n स्क्वायर। n क्या है यहाँ पे, n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट होंगे उसका स्क्वायर करके हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल आर गिवन बाय फॉर्मूला 2। एक ऑर्बिटल में एक टाइम पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और वो होते हैं अपोजिट स्पिन में। फर्स्ट इज अपवर्ड देन सेकंड इज डाउनवर्ड। तो ये है डिफरेंस ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के केस में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।